हवा में एक अजीब सी हलचल थी। डैरेन और उसके दोस्त ऊइजा बोर्ड के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे थे। दोस्त आपस में धीरे धीरे उत्साह से बातें कर रहे थे। उनकी उंगलियां प्लैंचेट पर हल्के से रखी हुई थीं। डैरेन ने पूछा, कोई है क्या? उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्लैंचेट कांपने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से घूमता हुआ यस पर जाके रुका। दोस्तों में से एक हल्की सी घबराहट भरी हंसी निकल गई, लेकिन डैरेन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह कोई खेल नहीं था, कुछ और ही मौजूद था। डैरेन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अब उसकी आवाज में दम था। प्लैंचेट ने अक्षर दर अक्षर लिखा, जियो जियो। यह नाम हवा में गूंज रहा था, भारी और अशुभ। वे किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जो असली थी, जो पूरी तरह से भयानक थी। पहले तो मैसेजेस हार्मलेस थे, मजाक, बेतरतीब बातें। दोस्त डरे हुए भी थे और उनका मनोरंजन भी हो रहा था। लेकिन फिर जोजो के मैसेजेस ने एक डार्क मोड़ ले लिया। प्लैंचेट गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। डैरेन और उसके परिवार को धमकियां देते हुए मैसेजेस लिख रहा था। हल्का फुल्का माहौल गायब हो गया, उसकी जगह भयानक डर ने ले ली। डैरेन ने सेशन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्लैंचेट हिला तक नहीं। एक मैसेज ने डैरेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मुझे पता है तुम कहां रहते हो। डैरेन को ठंडा पसीना आने लगा। कमरा ठंडा पड़ गया, जैसे कोई अनदेखी हस्ती उनके घेरे में घुस गई हो। यह अब खेल नहीं रहा, यह जोजो के साथ एक खतरनाक खेल था। ऊइजा बोर्ड सेशन के बाद के दिन एक अजीब सी बेचैनी से भरे थे। डैरेन के घर में हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सक्रिय हो गई हो। चीजें अजीब तरीके से इधर उधर होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, हालांकि वहां कोई नहीं था। डर एक निरंतर साथी बन गया, एक साया जो डैरेन और उसके परिवार का पीछा करता रहा। एक शाम जब डैरेन अपने लिविंग रूम में अकेला बैठा था, तो उसने अपनी बेटी को चीखते हुए सुना। वह दौड़कर उसके कमरे में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, वह कांप रही थी, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। पापा, वह रोई। मैंने एक आदमी देखा, वह लंबा और काला था और उसका कोई चेहरा नहीं था। डैरेन तब जान गया कि जोजो की धमकियां खोखली नहीं थी। डैरेन की बेटी का फेसलेस प्रेतात्मा से सामना एक टर्निंग पॉइंट था। उसके अंदर जो डर उबल रहा था वो बाहर आ गया। हताश होकर उसने एक तांत्रिक की मदद ली, जो आत्माओं की दुनिया के बारे में अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। तांत्रिक ने ध्यान से सुना जब डैरेन ने पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के बारे में बताया। तुमने अपने जीवन में एक बुरी आत्मा को आमंत्रित किया है, तांत्रिक ने कहा। ये जोजो, ये डर पर पलता है, तुम्हें इसके आगे नहीं झुकना है। तांत्रिक ने एक विस्तृत अनुष्ठान किया, प्राचीन मंत्रों का जाप किया और धूप जलाया। घर में कंपन होने लगी, हवा में अनदेखी ताकतों के कारण कड़कड़ाहट होने लगी। डैरेन देखता रहा, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण कौंध रही थी। क्या यह सचमुच काम कर सकता है? क्या यह तांत्रिक जोजो को भगा सकता है और उसके घर में शांति बहाल कर सकता है? यह अनुष्ठान उनकी आखिरी उम्मीद थी। तांत्रिक ने अथक प्रयास किया, अपने अनुष्ठान किए, उनके मंत्र पूरे घर में गूंज रहे थे। माहौल हल्का लग रहा था, डर का भारीपन थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन तांत्रिक का चेहरा गंभीर बना रहा। जोजो एक शक्तिशाली आत्मा है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है, उसने डैरेन को विश्वास में लेकर कहा। ऊइजा बोर्ड, तांत्रिक ने चेतावनी दी, एक दरवाजा है, खिलौना नहीं। तुम्हें इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डैरेन ने सुना, उसका दिल भारी था। वह यह सोचकर कितना भोला था कि ऊइजा बोर्ड एक हानि रहित मनोरंजन है। उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना उसे नहीं पता था, और अब उसका परिवार इसकी कीमत चुका रहा था। तांत्रिक के अनुष्ठानों ने कुछ सुरक्षा प्रदान की, लेकिन असली लड़ाई खुद के भीतर थी। उसे अपने डर का सामना करना था, जोजो को वह ऊर्जा देने से इनकार करना था जिसकी उसे चाहत थी। तभी वह उसकी चपेट से मुक्त होने की उम्मीद कर सकता था। तांत्रिक के हस्तक्षेप ने डैरेन के घर में शांति का आभास कराया। जोजो की उपस्थिति के स्पष्ट प्रकटन कम हो गए, लेकिन डर बना रहा। डैरेन ने तांत्रिक की चेतावनी पर ध्यान दिया। उसने कभी फिर ऊइजा बोर्ड को न छूने की कसम खाई। उसने एक कठोर सबक सीखा था जिसने उसे हमेशा के लिए चिह्नित कर दिया था। जोजो सिर्फ ऊइजा बोर्ड पर एक नाम नहीं था, बल्कि एक किंवदंती थी जिसे धीमी आवाज में बताया जाता था। साल बीत चुके हैं, लेकिन डैरेन को अभी भी वह आतंक याद है जिसने उसके परिवार को जकड़ लिया था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है, कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है। ऊइजा बोर्ड अब उस अंधेरे की भयानक याद दिलाता है जो सतह के नीचे छिपा रहता है।